नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। राजौरी में आतंकी हमले के बाद गांव में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। पूरे गांव में पुलिस और सेना के जवान तैनात। आतंकियों ने कल कुंदा टॉप गांव में एक व्यक्ति की थी हत्या। पीडीपी और नेंका में जुबानी जंग हुई तेज। उमर अब्दुल्ला ने मुश्ताक बुखारी के बयान को लेकर पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, भाजपा का एजेंडा चला रही पीडीपी तभी नेंका को बना रही निशाना। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को लिया आड़े हाथ। कहा, पीडीपी की मदद कर रही भाजपा। आज सच्चाई आ गई सामने। चुनाव प्रचार के चलते महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में किया रोड शो। कहा, नेंका के बजाय पीडीपी ही लोगों के मसले हल कर सकती है। बड़ी संख्या में महबूबा मुफ्ती के समर्थक रहे मौजूद। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की आलोचना। कहा, इलाके में बनाया जा रहा सांप्रदायिक माहौल। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के बयान की निंदा। कहा, हमारा मजहब दूसरे मजहब को बुरी नजर से देखना नहीं सिखाता। वहीं उन्होंने आजाद, सज्जाद लोन और अतलाफ बुखारी को पुनर्विचार करने को कहा। सज्जाद गनी लोन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जमकर की निंदा। कहा, डॉक्टर फारूक मुझ पर लगा रहे तोहमत। ये खुद भाजपा के रहे साथ, आज मुझ पर भाजपा के साथ होने का लगा रहे आरोप। श्रीनगर का टूलिप गार्डन कल से पर्यटकों के लिए हो जाएगा बंद। बड़ी संख्या में लोग इस गार्डन को देखने पहुंचे थे। आम जनता के लिए 23 मार्च को खोला गया था इस गार्डन को। भाजपा ने लद्दाख से अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। ताशी गैलसन को बनाया लद्दाख सीट से उम्मीदवार। मौजूदा सांसद सेरिंग नामग्याल को नहीं मिला मौका। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा खुला। बड़े वाहन श्रीनगर से जम्मू की ओर चले। बनिहाल मार्केट में वाहनों का जाम लगने से लोग रहे परेशान। जम्मू लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह पुलिस सीआरपीएफ जवानों की गई तैनाती। चुनावों को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खुला। रोड से पुंछ से शोपियां जाने वाले वाहनों को दी जा रही परमिशन। भारी बर्फबारी के बाद से ही बंद था मुगल रोड। त्रिशूल मोड़ रामबन में ट्रक हादसे का शिकार। संबंधित विभाग द्वारा क्रेन की मदद से ट्रक सड़क से हटाया गया। सिंगल वे होने के चलते वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। किश्तवाड़ सिंथन राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ यातायात के लिए खुला। अनंतनाग से किश्तवाड़ जाने वाले वाहनों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मिली परमिशन। अधिकारियों ने यात्रियों से यातायात सलाह का पालन करने की अपील। 25 अप्रैल तक आमतौर पर शुष्क मौसम रहने की उम्मीद। 26 से 28 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश और हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा, आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शंभू स्टेशन पर किसान आंदोलन के चलते जम्मू में कटरा की कई ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों का सफर बीच रास्ते किया गया समाप्त, जबकि अधिकतर को भेजा गया डाइवर्ट रूट से। कल से 3 दिनों के लिए जम्मू रियासी सांबा जिलों में बंद रहेंगी वाइन शॉप्स। जम्मू रियासी लोकसभा चुनाव के चलते लिया गया निर्णय। मतदान के बाद ही खुलेंगी शराब की दुकानें। सांबा में वाइन शॉप पर प्रिंट रेट से अधिक पैसे वसूलने पर मचा हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को करवाया शांत। शराब की क्वार्टर पर 15 रुपए अधिक वसूल रहा था दुकानदार। मागाम के बड़गाम में ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किया गया जुर्माना। एसएसपी ट्रैफिक आरपी सिंह, डीएसपी ट्रैफिक नॉर्थ की मौजूदगी में चलाया गया अभियान। अखनूर में पूर्व मंत्री पंडित गोविंद राम शर्मा का हुआ निधन। उनकी अंतिम यात्रा में रविंदर रैना सहित बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अखनूर के चंदिया घाट पर किया गया उनका अंतिम संस्कार।
चकदुलमा बीएसएफ पोस्ट पर मिनी बस और ई रिक्शा में हुई जोरदार टक्कर। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर व एक यात्री हुआ घायल। मौके से मिनी बस चालक भागने में हुआ कामयाब। पुंछ एलओसी के पास क्षतिग्रस्त आकार में ड्रोन जैसी वस्तु बरामद। इस वस्तु के टुकड़े एकत्रित कर जांच की जा रही। बालाकोट सेक्टर में स्कूल के पास मिली क्षतिग्रस्त ड्रोन जैसी वस्तु। बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ सोफीपुरा वलरहामा की महिलाओं ने सड़क किया बंद। मासिक बिजली बिल बढ़ोतरी करने का कर रहे विरोध। पुलिस ने मौके पर जाकर मामला करवाया शांत। सरथली में पिछले 4 दिन से नहीं बदला गया खराब ट्रांसफार्मर। गांव में बिजली गुल रहने से स्थानीय लोग परेशान। लोगों ने 24 घंटे में बिजली बहाल करने के प्रशासन के दावे बताए खोखले। हजाज मार्केट कुपवाड़ा में चोरी करने वाले 3 चोर पकड़े गए। उनकी पहचान हारिस अहमद शेख, सज्जाद अहमद शेख और दानिश अहमद शेख के रूप में हुई। तीनों ने एक दुकान से तांबे के बर्तनों पर किए थे हाथ साफ। स्वीप के तहत दिव्यांगों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य दिव्यांग वोटर्स को वोट डालने के प्रति जागरूक करना। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा रैली की गई आयोजित। वीसी सुकास कश्मीर ने कुलंगम हंदवाड़ा में वॉलनट रिसर्च सेंटर का किया दौरा। प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। कहा इस साल कुपवाड़ा में पहला हाई डेंसिटी अखरोट ऑर्चर्ड लगाया जाएगा। पुंछ मंडी के ब्लॉक साथरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। इजाज जान के नेतृत्व में चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं उन्होंने भाजपा की भी की आलोचना। पुंछ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व। विभिन्न मंदिरों में हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने की पूजा आराधना। कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के लिए प्रचार करने पहुंची अलका लांबा। इस दौरान भाजपा पर जमकर निकाली भड़ास। कहा धारा 370 को हटाने का दम भरने वाले कश्मीर में चुनाव लड़ने से डर रहे। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।